बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने लेके आनी हैं। एक तो तोशा खाना के हवाले से पहली चीज़ है जो इलेक्शन का मामला है कि ये इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड होने जा रहे हैं या सिर्फ ख्वाहिशें हैं। और नंबर 3 जो इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है। सबसे पहले जो नुक्ता उठाया है एतजाज़ एहसन ने, वो कहते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 193 के तहत एडिशनल सेशन जज या सेशन जज कोई मुकदमा सुन ही नहीं सकता जब तक उसके पास किसी मजिस्ट्रेट की तरफ से रेफरेंस ना हो। या दूसरी सूरत हम समझ लेते हैं जो हमारे सामने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि मजिस्ट्रेट अगर किसी की बेल फॉर एग्जांपल कैंसिल कर देता है तो उसकी अपील हो जाती है आगे जाके, लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट रेफरेंस ना भेजे डायरेक्ट केस वहां पर नहीं जा सकता। तो ये इमरान खान के केस में एक बड़ा अहम नुक्ता सामने आया है जो हाई कोर्ट में 3 तारीख को लगा हुआ है मामला, वहां पे उठाया जा सकता है। बाकी चीज़ें भी हैं कि ये काबिल समात क्यों नहीं है। 120 दिन गुजर चुके हैं, ये मियाँ वाली की अदालत में लगना चाहिए था, इस्लामाबाद में तो लग ही नहीं सकता। और इस तरह के बहुत सारे निकात हैं जिस वजह से ये काबिल समात नहीं है। तो ये भी एक नुक्ता अगर पहले ऐड नहीं किया हुआ टीम ने तो वो अब ऐड करेंगे जो इमरान खान की कानूनी टीम है। उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ ये है कि जज हुमायूं दिलावर की 5 अगस्त की सीट हुई हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं फैमिली के साथ। तो 5 अगस्त को जो अदालती वक्त है तब तक ही इन्होंने इमरान खान को नाअहल करना है, ना किया तो फिर 1 सितंबर तक दोबारा केस नहीं लगेगा। यही 4 दिन बाकी हैं जो मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया कि यही 3-4 दिन है, इसमें नाअहल कर दिया या जेल में डाल दिया और दोनों काम हो गए तो होंगे, वरना इस केस में आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केस लग चुका है। 3 जजेस सुन रहे हैं, वो अगर वापस भेजते हैं तो हाई कोर्ट ने 3 को वैसे ही लगाया हुआ है मामला। इमरान खान के वकला अभी कुछ देर पहले जज दिलावर की अदालत में पेश हुए और कहा कि वक्त दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस मौजूद हैं, वहाँ भी एक केस है। अब जज दिलावर ने धमकी दे दी है कि अगर आज गवाहान की लिस्ट फराहम ना की तो हक ख़त्म कर देंगे। अब 3 तारीख को हाई कोर्ट को ये केस सुनना है और फैसला देना पड़ेगा 1-2 दिनों में। वो फैसला देंगे, हक में आता है तो वेल एंड गुड, केस ही ख़त्म हो जाएगा। खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक ऐसी अदालत है जहाँ पे सबकी नज़रें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में गलत फैसला देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितने माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्टडी किया जाता है किसी और अदालत के फैसलों को नहीं किया जाता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनली भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरी दुनिया में कोट किए जाते हैं। तो ये पहली चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि इन निकात के बाद और ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो नए गवाहान और नए सबूत पेश करने का कहा है, 5 तारीख तक इमरान खान ने वक्त गुजारना है क्योंकि इन जज साहब को तो मैनेज किया जा चुका है और मुबैना तौर पर फैसला लिख के भी दिया जा चुका है। सो देखना है कि 3 दिन मजीद इमरान खान गुजार पाते हैं या नहीं गुजार पाते। दूसरी चीज़ पे आते हैं नाज़रीन कराम, पालिश सरकार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें पालिश सरकार ने कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत अब इलेक्शंस होंगे, नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसमें और कौन से लवाजिमात हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आसमा शिराजी ने ये इंटरव्यू किया है और ख़ुद आसमा शिराजी की रैंकिंग क्या है, रेटिंग क्या है और शहबाज शरीफ कितना मकबूल है। ये इंटरव्यू 2 घंटों में सिर्फ 68 लोगों ने देखा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होता, किसी चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहा होता और 2 घंटे में सिर्फ 68 व्यूज़ मिलते। तो ये इतना गैर मकबूल बंदा है, लेकिन ताकतवर हल्के इसको चिपका के रखना चाहते हैं। क्यों? जितना गैर मकबूल होगा उतनी उनकी बैसाखियों पर चलेगा। और यही वजह है जो ड्रैकोनियन लॉज आज भी पास हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। अब इनका यह कहना है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट देखेगी मामला और ये चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन आ जाए। उसमें कुछ कबाहतें हैं। केयर टेकर हुकूमत है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो कैसे अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है और इसको अप्रूव कर सकती है। दूसरा नंबर, ये जब भी नया सेंसल होता है और अगर नई इतनी बड़ी आबादी में तब्दीली आई है, 3.5 करोड़ कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा लोग आए हैं, तो जाहिर है कि फिर सीटों में भी इजाफा होगा, सूबाई सीटों में भी इजाफा होगा, वफाकी सीटों में भी इजाफा होगा। और ये आईनी तरमीम के
बगैर मुमकिन नहीं है। जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर कानून में भी तरमीम मुमकिन नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं रह जाएगा कि नई मरदमशुमारी के तहत वो इलेक्शन करवा सके 90 दिन या उसके बाद भी। तो जो शहबाज शरीफ ने आज बात की है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, इनकी कोशिश और साजिश ये है कि एक अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए। ये पॉलिश का भी एक तरीका है कि आप ले लें जितना टाइम आपने लेना है, यानी 3 महीने में तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी जितनी देर इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि किस तरह से आप आईनी तरमीम करेंगे? केयर टेकर हुकूमत में जिससे आबादी के मुताबिक सीटों में इजाफा होगा या कमी होगी, नई हल्का बंदियां होंगी, तो ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, या 90 दिन में इलेक्शन होंगे या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए इलेक्शंस नहीं होंगे। यही 2 सिनेरियोज हैं, और ये 3 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, 9 साल रहते हैं। इसके बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बज़ाहिर सूरत हाल यही नज़र आ रही है। इनका जो मरदमशुमारी का मामला है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लें, इनके पास वैसे भी 10 दिन रह गए हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। क्योंकि अगर ये 11 को तोड़ते हैं असम्बली, तो सदर मुमलिकत 2 दिन अगर असम्बली का नोटिफिकेशन दबा के बैठ जाएं तो फिर मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बली की। फिर इन्हें 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे आइन के मुताबिक। वैसे तो आइन एक बार तोड़ा जा चुका है, अब तो किसी को परवाह नहीं है, जितनी बार भी टूटता है टूटता रहे। ड्रेकोनियन लॉज जो बनाए गए हैं बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, और क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी तक इतनी क्रश नहीं हुई जितनी आगे मजीद करनी है, क्योंकि IB और ISI को ये ताकत दी गई है, वो जब चाहें जिसके घर चाहें ताकत के बलबूते पर घुस के जो चीज़ें चाहें वहाँ से ले सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बाकायदा कानून साजी कौमी असम्बली से पास कर दी गई है। यानी जो चादर और चार दीवारी का कॉन्सेप्ट इमरान खान बार बार दुहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदा के लिए इसका ख्याल रखो, इसको कानूनी शक्ल दे दी गई है कि अब कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस मुल्क में नहीं है। शहबाज शरीफ, जरदारी सरकार और नवाज शरीफ ने वो कवानीन पास करवा दिए हैं जो ब्रिटिश राज 200 साल इस खित्ते में रहा, तो इतने सख्त कवानीन उन्होंने भी नहीं बनाए। जबकि कुछ सख्त कवानीन जो थे उनको भी बाद में नरम किया गया कि ये तो बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये नहीं बनाए जा सकते, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। अगर कोई हमारे मुल्क में हकीकी अदलिया हो तो इस सारी कानून साजी को 2 दिन में उठा के बाहर फेंक दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको ये नजर आएगा कि अभी वाला काजी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, और आगे वाला काजी तो वैसे ही कंट्रोल में है पूरी तरह से। अब नाज़रीन इकराम आते हैं तीसरे और एक अहम टॉपिक की तरफ, उस्मान बुज़दार, जिसके लिए इमरान खान ने अपनी सारी साख को दांव पे लगाया 3.5 साल, उसको आज इमरान खान ने ऑफिशियली पार्टी से निकाल दिया है। खुसरू बख्तियार जो 2018 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब सूबा महाज बना के PTI में शामिल हुए थे, उनको भी और उनके साथियों को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। टोटल 22 लोगों को निकाला गया है, जिसमें लगारी सरदार भी एक हैं और बाकी भी मजीद लोग हैं जिनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इमरान खान पार्टी को वक्त देना चाह रहे हैं कि एक तो गद्दार ख़त्म हो जाए, पार्टी पाक हो जाए गद्दारों से, कमज़ोरों से, बुज़दिलों से। सारे गद्दार नहीं होते, कुछ कमज़ोर और बुज़दिल भी होते हैं, ताकि आगे की जो फाइट है, जैसा कि कवानीन बन रहे हैं, आपको जमहूरियत की बहाली के लिए एक जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मजीद जेलें काटनी पड़ेंगी, मजीद सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और काजी के दौर में तो रिलीफ भी नहीं मिलेगा। कई लोगों को 1.5 साल हो सकता है कि जेल में गुजारना पड़े आगे। इमरान खान तैयार हो रहे हैं नंबर 1 कि सिर्फ सख्त जान लॉयल लोग पार्टी में रह जाएं। नंबर 2, उन लोगों ने जो ओहदे अपने कब्जे में रखे हुए हैं उनकी जगह अब नई क़यादत लाई जाए और वो अभी से अपनी जगह सीमेंट करें, क्योंकि इमरान खान भी ये रीड कर सकते हैं कि 6 महीने साल हो सकता है इलेक्शन ना हो, और इमरान खान पार्टी को दोबारा खड़ा कर लेंगे इस अरसे में। ये इनकी रीडिंग है। इस दौरान अगर ये इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में डाल देते हैं तो इमरान खान ने जो 2nd टियर या जो भी कोई कमेटी बनाई होगी वो भी पार्टी को रन करेगी। जाहिर है जेल में मुलाकातें वगैरह तो हो ही जाती हैं किसी न किसी तरीके से, तो इमरान खान डायरेक्शंस बदस्तूर दे सकेंगे। तो ये तरीकाकार बड़ा अहम है कि इमरान खान पार्टी को भी बचाना चाहते हैं, चलाना भी चाहते हैं और रीस्ट्रक्चर भी करना चाह रहे हैं, तो वो तैयार हैं हर वक्त इलेक्शन हो तब भी, ना हो तब भी। और मैं आपको अभी बता दूं, इलेक्शन में डिले इमरान खान को ही फ़ायदा देगा, क्योंकि सस्टेन्ड प्रेशर 6 महीने साल के लिए रखना
मज़ीद मुश्किल हो जाएगा मईशत के लिए। हालात को इस तरह चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान यूक्रेन की जंग ख़त्म होगी, अमेरिका का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, यूरोप का, और वो भी सख्तियाँ आप पर शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे? जितनी ये डिले करेंगे इसका भी फ़ायदा इमरान खान को है, वो पार्टी को दोबारा खड़ा कर लेगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि वोट बैंक तो मौजूद है और आवाम आगे मज़ीद सख्तियाँ देख रहे हैं। जो अभी महंगाई हुई है, अभी 20 रुपये पेट्रोल महंगा किया है, बिजली महंगी करके 700 यूनिट से ऊपर तो 50 रुपये यूनिट फ़ी यूनिट बिजली हो गई है। गरीब तबके के लिए ये तबाही है जो आगे मज़ीद आनी है, क्योंकि हम अभी IMF के प्रोग्राम में हैं और आगे मज़ीद हमने जाना है, तो अभी मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, मज़ीद महंगाई होगी। बिजली की 400 अरब रुपए की चोरी सिर्फ इस एक साल में हुई है, ये आप ही से पूरी की जाएगी। इसी तरह बाकी सेक्टर्स हैं, तो अवाम में नफरत इनके लिए बढ़ती जाएगी और इमरान खान मज़ीद रिकवर करते जाएंगे और अपनी पार्टी को दोबारा उस पोजीशन पर ले आएंगे। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, अवाम में मकबूलियत पहले से ज़्यादा है, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा करना है इमरान खान ने, ताकि ग्रास रूट लेवल पे जिस दिन इलेक्शन हो वर्कर्स भी मौजूद हों, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हों, हर चीज़ जो लवाजमात चाहिए होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए वो मौजूद हों, ताकि धांधली का भी मुकाबला किया जा सके। तो ये ज़बरदस्त मूव है जो इमरान खान पार्टी को साफ और पाक कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।